Assalamu alaikum and I'm back with another pronunciation and vocabulary lesson। इस वीडियो में आपको वो वर्ड्स बताऊंगा कि जो ए जी ई पे एंड होते हैं, और मैं आपको एक रूल बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप बहुत सारे वर्ड्स, जस्ट एक रूल सीखने से बहुत सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आप ठीक कर सकते हैं, जस्ट एक रूल सीखने से। और क्योंकि मेरी वीडियोस बिगिनर्स भी देखते हैं तो इसलिए मैंने इसमें वोकेबुलरी भी ऐड की है, यानी कि मैं उन वर्ड्स की आपको मीनिंग भी बताऊंगा और उनको सेंटेंस में यूज़ करके भी देखेंगे। तो ये वीडियो देखने से आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगी और आपकी वोकेबुलरी में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो वोकेबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ों में फ़ायदा होगा। जस्ट एक रूल बताऊंगा मैं आपको, फिर उससे हम देखेंगे कि कैसे इन वर्ड्स को हम सही प्रोनाउंस करें जस्ट एक रूल सीखने से, और इनकी मीनिंग भी देखेंगे, उनको सेंटेंसेस में भी यूज़ करेंगे। रूल ये है कि अगर ए जी ई किसी वर्ड में आ रहा है और उस वर्ड पर स्ट्रेस है, यानी कि ए जी ई जो सिलेबल है इस पर अगर स्ट्रेस है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी एज। एज, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड एज, स्टेज, एनरेज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सिलेबल है उस पर नहीं होता स्ट्रेस। अगर आपको सिलेबल का पता नहीं है तो आप टेंशन नहीं लें, मैं आपको वो वर्ड्स बता दूंगा कि इन वर्ड्स में आप एज की प्रोनाउंस करेंगे, और जो दूसरे वर्ड्स होते हैं जिनमें ए जी ई तो आ रहा होता है लेकिन वो स्ट्रेस्ड नहीं होता, स्ट्रेस किसी दूसरे सिलेबल पर होता है, तो वहाँ पे आप इज, इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल इमेज, मैनेज, डैमेज, विलेज। तो आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको सही तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। हम पहले उन वर्ड्स को देखते हैं जिनमें एज की साउंड होती है। फॉर एग्जांपल आपको अगर रूल समझ में नहीं भी आया तो ये वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि इन वर्ड्स में एज की साउंड होती है और इन वर्ड्स में एज की साउंड होती है। और एंड ऑफ द वीडियो में आई होप कि आपको 80 से 90% ये रूल समझ में आ जाएगा। तो पहले हम उन वर्ड्स को देखते हैं जिनमें एज की साउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल एज, एज मतलब उम्र। The queen died at the age of 96. The second word is stage, यानी कि मरहला या दौर। मुझे इस मुश्किल वक्त में तुम्हारी ज़रूरत है। I need your help at this critical stage. Enrage मतलब गुस्सा दिलाना। मुझे मज़ीद गुस्सा नहीं दिलाओ। Don't enrage me any further. Wage मतलब तनख्वाह या सैलरी वगैरह। क्या तुम्हें तनख्वाह मिल गई है? Have you got the wage? Cage मतलब पिंजरा। उसने रैबिट को दोबारा पिंजरे में डाल दिया। He put the rabbit back in the cage. अब हम वो वर्ड्स देखेंगे कि जिनमें एज की साउंड नहीं दे रहा होता, इज की साउंड दे रहा होता है, और इनमें फ़र्क यही है कि इस वर्ड पर स्ट्रेस नहीं है, राइट। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है मैनेज। मैनेज, याद रखिए कि उसको मैनेज नहीं कहना, राइट। मैनेज यानी कि संभालना। आई मैनेज्ड टू कैरी द बॉक्स अपस्टेयर्स। हमारा दूसरा वर्ड है इमेज। इसको काफ़ी स्टूडेंट्स मिस प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, इमेज बोल रहे होते हैं। सो इट्स इमेज यानी कि अक्स या ख्याल। उसको अपनी पब्लिक इमेज चेंज करने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू चेंज हिज पब्लिक इमेज। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डैमेज। इट्स नॉट डैमेज, इट्स डैमेज यानी कि नुकसान पहुंचाना। सैलाब ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। The flood caused a lot of damage. The flood caused a lot of damage. Village, तो ये village नहीं होता, it is village मतलब गांव। कल मैं अपने गांव जा रहा हूँ। I'm going to my village tomorrow. Bandage मतलब पट्टी या मरहम लगाना। He wrapped a bandage around his knee. Encourage यानी कि हौसला दिलाना। वो मुसलसल मुझे हौसला देता रहा। He kept on encouraging me. He kept on encouraging me. Language यानी ज़ुबान। न्यू लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल होता है। It is hard to learn a new language. Advantage यानी फ़ायदा देना। ये मशवरा हमें फ़ायदा नहीं देगा। This idea will not advantage us. Usage यानी कि इस्तेमाल। गाड़ी रफ़ यूजेज की वजह से डैमेज हो गई थी। द कार गॉट डैमेज्ड बाय रफ़ यूजेज। डिस्करेज, ये इनकरेज का अपोजिट है, मतलब हौसला पस्त करना। उसे डिस्करेज मत करो, मुझे उम्मीद है वो फ्यूचर में कामयाब होगा। प्लीज़ डोंट डिस्करेज हिम,
आई होप ही विल सक्सीड इन फ्यूचर। आखिर में आपको ये भी बताऊं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में ए जी ई आ रहा होता है, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन एज भी नहीं होती और उनकी प्रोनाउंसिएशन इज भी नहीं होती। वो कुछ अलग से वर्ड्स हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े हैं, और वो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश ने फ्रेंच से लिए थे। फॉर एग्जांपल द वर्ड गराज एंड मिराज एंड camouflage। तो ये बहुत थोड़े से वर्ड्स हैं, और जो मैंने आपको रूल बताया, जो वर्ड्स मैंने बताए वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये जो टू प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत कॉमन है, एक एज और एज। तो इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप एज के साउंड से प्रोनाउंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड है गैराज, तो आप इसको गैरेज भी कह सकते हैं। तो इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत थोड़े वर्ड्स हैं। जो मैंने रूल आपको बताया वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करने में। तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको भी कोई ऐसे वर्ड्स पता हैं जो ए जी ई पे फिनिश होते हैं, और ये भी बताइएगा कि उनकी प्रोनाउंसिएशन इज होगी या एज होगी। येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।